लिहाज से, और सबसे बड़ी गिरावट आपको इंडसइंड बैंक में आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये 2 और स्टॉक्स थे जिन्होंने आज बाजार पे प्रेशर बनाने का काम दरअसल किया है। आप नजर डालिए ऑटो स्टॉक्स पे, जिनमें काफी तगड़ी मार पड़ी है, क्योंकि जो स्टिमुलस की उम्मीद की जा रही थी उसका सीधा फायदा ऑटो को होगा, ये अंदाजा था। और जो स्टिमुलस हमारे सामने आया है उससे फिलहाल कंजम्पशन शेयरों में, कंजम्पशन कंपनियों के लिए अच्छी खबर बनती हुई नहीं नजर आ रही। तो आयशर, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, इन सभी पे आप फिलहाल दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। इन सभी में गिरावट आपके सामने आती हुई। इसके साथ साथ नजर डालिए पीवीआर, जुबिलेंट फूड, चूंकि लॉकडाउन काफी धीमी रफ्तार से खींचा जा रहा है तो इन कंपनीज पर दबाव बना रहेगा। जुबिलेंट फूड के परसों नतीजे भी आने वाले हैं। इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि उड़ानें शुरू नहीं हो रही और इन्होंने वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अब एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तो उसका इंपैक्ट आप साफ तौर पे आते हुए देख रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 8833, 303, 303 जो जिसकी मार आज पड़ी है बुल्स के ऊपर, आप देख सकते हैं 3.25% नीचे बंद होता हुआ। निफ्टी आपके लिए, निफ्टी बैंक 17,647, 17,500 के ऊपर हम बंद हुए हैं। शायद इतनी बात थोड़ी सी राहत देगी, लेकिन आप देखिए निफ्टी की गिरावट और आप देखिए निफ्टी बैंक की गिरावट, दुगनी गिरावट आपको दरअसल यहाँ नजर आएगी। मिड कैप इंडेक्स करीबन 4.5% नीचे गया है। अगर आप स्मॉल कैप को भी शामिल करेंगे इसमें, तो इसकी भी चाल आप साफ तौर पे देख पाएंगे। यहाँ पर भी दबाव काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि आज मार्केट ब्रेथ ओवरऑल आपको बता रही है करीब 3/4 शेयरों में गिरावट आती हुई दिखाई दी है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप मोटे तौर पे कमज़ोर होते हुए आज के ट्रेड में नजर आए हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ और स्टॉक्स पे। मंदी वाले जो स्टॉक्स साबित हुए आज, एम&एम फाइनेंशियल्स, चोला इन्वेस्टमेंट, G1 और इक्विटास, जहां पर आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिला और आपने यहां पर दिन के दौरान कमाई की। वहीं पॉजिटिव साइड में सिप्ला, जहां पर आप एक के बाद एक इस लिहाज से थोड़ी अच्छी खबर सुन रहे हैं, क्योंकि नतीजे बहुत खास नहीं थे, लेकिन क्रेडिट स्विस ने यहां पर अपना टारगेट बढ़ा दिया 550 से 625। कमेंट्री अच्छी रही। सिप्ला आज के दिन एक शानदार पिक साबित हुआ है। TCS, इन्फोसिस, भारती इंफ्राटेल, कुछ और स्टॉक्स जिन्होंने मदद की। नजर डालिए कुछ और कमाई के आइडियाज पे। अपोलो माइक्रो और विनाइल केमिकल, ये पिछले शुक्रवार और गुरुवार के पंड्या का फंडा स्टॉक्स थे, लेकिन आज भी इन्होंने आपको तगड़ी कमाई करके दी है। और कुछ और छोटे स्टॉक्स जिन पर आज हमने नजर डाली, एस्टेक लाइफ साइंसेस, हेल्थ केयर ग्लोबल, ये भी फहरिस्त में शामिल होते हुए, जहां पर आज आपने अच्छी खासी कमाई होते हुए देखी है। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स जिन पे नजर थी, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T इन्फोटेक के कल नतीजे आने वाले, उसके पहले आप इस ग्रुप कंपनी में तेजी देख रहे हैं। डिफेंस शेयरों में तेजी का रुख था, तो वालचंद नगर इसमें शामिल हुआ। कोलगेट ट्रेड एट 2 था, कोलगेट बाय डाबर शॉर्ट ये कॉल था, तगड़ी कमाई। और इंडिया सीमेंट भी, जहां पर हमने आपको आज ये शो शुरू होने के साथ ही खरीदारी की राय दी थी। इंडिया सीमेंट का स्टॉक जो पिछले शुक्रवार से ही तेजी दिखा रहा है, ये खबर आने के बाद कि राधाकिशन दमानी साहब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तेजी का रुख आज भी जारी रहा। शैल जी। तो प्रदीप जी, मायूसी का माहौल चारों तरफ आपको दिखेगा फ्यूचर्स के मार्केट्स में। निफ्टी फ्यूचर्स आपके सामने 309 अंक नीचे बंद हुए हैं, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर 8828। यहाँ पे कट जो है वो 3.4% का आता हुआ दिखा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बिल्कुल बेयर्स के फेवर में है। सिर्फ 16 ही ऐसे फ्यूचर्स हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हैं, और ज़्यादातर ये फार्मा और IT स्पेस से हैं। और 130 फ्यूचर्स में आपने ज़बरदस्त शॉर्ट बिल्डअप होते हुए देखा है। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने शॉर्ट बिल्डअप देखा है? पूरा का पूरा NBFC स्पेस। 20 NBFCs हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में, वहां पर वो सब लाल निशान में बंद हुई हैं, और लगभग 18 हमारे FNO में हैं, वहां पर आप बिल्कुल गहरा लाल निशान आते हुए देख रहे हैं। सारे बैंक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मैं इसलिए आंकड़े नहीं दे रहा क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक हैं, और यहाँ पर जो आप बिकवाली देख रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको होती हुई दिख रही है। अन्य स्टॉक्स जो इन दो सेक्टर्स के अलावा हैं, NBFCs और बैंकिंग, वो है PVR। आपके सामने ये 14% नीचे बंद हुआ है 725 पर, और 24% यहाँ पर आपने ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा है। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपने ज़बरदस्त सेलिंग आते हुए देखी है वो है लाइफ इंश्योरेंस स्पेस प्राइवेट, SBI लाइफ 7% नीचे, यहाँ पर 5.25% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको 700 रुपये पर। प्रू ICICI में आप 7% का कट देख रहे हैं, और प्राइस है लगभग
358। ओपन इंटरेस्ट इसमें 2.8% ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिडीलाइट में आपको एक लाल निशान दिखेगा 2.1% नीचे और ओपन इंटरेस्ट 8% ऊपर। साथ ही साथ भारत फोर्ज यहाँ पर आपको लगभग 1.25% ऊपर इंटरेस्ट दिखेगा और 3% का कट। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने सेक्टर्स के लीडर्स हैं और उन पर आप गहरा लाल निशान आते हुए देख रहे हैं। इस मंदी के दौर में आज के दिन कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आपने बिल्डअप ऑफ लॉन्ग पोजीशंस देखा? बहुत चर्चा हुई सिप्ला की, तो इस पर कम करेंगे। ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 9% बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ल्यूपिन 1.5% ऊपर 853 और 1.25% ओपन इंटरेस्ट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। टोरेंट फार्मा पर अक्सर आपको एक लॉन्ग कॉल दिखती है। 2529 का इंट्राडे हाई था और यहाँ पर आप देखिए कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों अच्छे हैं। 14% ऊपर आपको ये बढ़ता हुआ दिखेगा। बाकी स्टॉक्स हैं औरोबिंदो फार्मा और इन्फोसिस। तो ये कहानी है प्रदीप जी बहुत ही संक्षिप्त में F&O की। जी हाँ, तो चलिए निफ्टी 4 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज काफी